उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। कई बार जब कोई भागवत कथाकार इस कथा को बोलते हैं तो ऐसा उसको प्रस्तुत करते हैं कि देखो, एक गरीब व्यक्ति था और उसने कृष्ण की सेवा की और कृष्ण की सेवा करके कितना अमीर हो गया, तो जो भी कृष्ण की सेवा करेगा वो अमीर बन जाएगा, इसलिए सब लोग अभी कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो दक्षिण भारत में इस व्यक्ति को कहते हैं कुचैलम। कुचैलम मतलब उसके जो कपड़े हैं वो मैले हैं, उसको बोलते हैं कुचैलम, या फिर उसको बोलते हैं बहुत गरीब है वो, उसको बोलते हैं कुचैलम। और पूरे उत्तर भारत में उनको कहते हैं सुदामा। तो सुदामा की कहानी हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में सुदामा को कैसे प्रस्तुत किया गया है। कई बार काल के प्रभाव से श्रीमद् भगवद गीता में तो कृष्ण कहते हैं स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। बोलते हैं आज मैं तुमको, चौथे अध्याय में बोलते हैं, आज मैं तुमको फिर से भगवद गीता का ज्ञान सुनाऊंगा। क्यों? यही ज्ञान मैंने सूर्य देव को सृष्टि के शुरुआत में भी बताया था, लेकिन स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अरे मैंने दी हुई भगवद गीता भी काल के प्रभाव से लुप्त हो गई है, छिप गई है कहीं, तो आज मैं फिर से तुमको भगवद गीता बताऊंगा। तो सोचो, भगवान की वाणी अगर लुप्त हो सकती है तो जो साधारण व्यक्ति जो वाणी कहते हैं वो वाणी लुप्त नहीं होगी। तो इसलिए सुदामा के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में बताया है, उसमें बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं और लोगों ने उसको बहुत कुछ चेंज कर दिया है। लेकिन आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में जो कहा है उसके अनुसार है। तो परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, ऐसा बताइए कि कृष्ण के कोई बहुत पास के भक्त थे क्या? तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। हमारे सामने सुदामा की जब प्रतिमा कोई प्रस्तुत करता है तो लगता है क्या लोभी व्यक्ति है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण के एक सखा थे, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, उनको अध्यात्म का पूरा ज्ञान है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो पूरी तरह से इंद्रिय सुख उपभोगने के लिए विरक्त है। प्रशांत आत्मा, हमेशा प्रशांत है। और फिर बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब उनकी सारी इंद्रियों के ऊपर उनका विजय है, उनको किसी बात का लोभ नहीं है, वो पूरी तरह से विरक्त जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी क्या लोभी थी क्या? उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, उनकी भार्या जो है तथा विधा, उनकी भार्या भी वैसी ही थी। उनकी भार्या तो अपने पति से थोड़ा एक कदम आगे थी। क्यों? उनके पास पैसे नहीं थे तो थोड़ा बहुत भिक्षा मांगते थे सुदामा और घर पे लेके आते थे। वो सारा छोटा सा जो भी था वो उनकी भार्या अपने पति को खिला देती थी। कितनी पतिव्रता थी वो, और सब खिला देती थी। और खुद जो थोड़ा बहुत अपने पति को मिल रहा है वो भी उस भार्या को नहीं मिलता था। सोचिए वो कितनी सहनशील थी। अगर सुदामा सहनशील है तो उनकी पत्नी कितनी सहनशील है। लेकिन उनके मन में हमेशा लगता था, क्योंकि पतिव्रता है ना, तो पतिव्रता स्त्री को लगता है अरे मुझे मिले नहीं मिले लेकिन मेरे पति को तो मिलना चाहिए। तो उनको हमेशा चिंता थी अपने पति के बारे में। तो पति को अच्छा प्रसाद मिले, अच्छा खाना मिले, इसलिए हमेशा कहती थी, सुनते हो क्यों नहीं आपके बचपन के दोस्त श्री कृष्ण जो अभी द्वारका में रहते हैं, क्यों नहीं आप उनके पास जाते हो? तो किस लिए मांग रहे हैं वो? पति के लिए मांग रहे हैं। और पति सोच रहे हैं मैं, इतनी अच्छी पत्नी है मेरी, अगर ये बार बार मुझे बोल रही है तो उनको ना बोलना सही नहीं लगता है। तो कई बार जब रिश्ता होता है, रिश्ते में हम कभी कभी वो चीज़ करते हैं जो हमें करना पसंद नहीं है, लेकिन हम किसी और व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी वो चीज़ करते हैं जो हमको पसंद नहीं है, और उसी को प्रेम कहते हैं। अगर हम वही चीज़ करेंगे जो हमको पसंद है और वो चीज़ नहीं करेंगे जो हमको पसंद नहीं है, उसको प्रेम नहीं कहते, उसको कहते हैं स्वार्थ।
लेकिन प्रेम किसको कहते हैं? जब दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए हम अपने जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, उसको त्याग करेंगे, उसको कहते हैं प्रेम। तो सीता और राम के बारे में हम कितना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन छोटी सी एक बात बोलता हूँ। वनवास किसको हुआ? कैकेयी ने राम जी को वनवास बोला है। उनके साथ में 2 व्यक्ति गए, क्या ज़रूरत है? जिस विवाह मंडप में राम जी का विवाह हुआ था, उसी विवाह मंडप में लक्ष्मण का भी विवाह हुआ था। तो उनकी पत्नी है उर्मिला। उर्मिला ने क्या किया है? लेकिन लक्ष्मण बोल रहे हैं, अगर राम जी से मेरा प्रेम है तो उस प्रेम के लिए मैं उनकी सेवा करूंगा, और सेवा करने के लिए वो व्यक्ति जहाँ है वहाँ मैं जाऊंगा। मैं नहीं बोल सकता अगर आप महल में रहेंगे तो सेवा करूंगा, अगर आप महल से चले तो मैं तो उपलब्ध नहीं हूँ। उसको थोड़ी दासत्व कहते हैं, उसको थोड़ी कैंकर्य कहते हैं। तो इसलिए ज़रूरत नहीं थी। और सीता देवी को भी हुआ था वनवास। तो सीता देवी बोल रहे हैं, मैं आपके साथ में अभी जुड़ गई हूँ, अभी मेरा कुछ नहीं है, अभी जो कुछ है वो हमारा है। तो इसलिए आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके पीछे पीछे मैं भी आऊँगी। और किस हद तक है? राम बोले नहीं आ सकते आप। आपको मालूम है जंगल क्या होता है? जंगल में शेर, चीता, बिच्छू, सांप होता है। कभी कभी आधी रात को वाटरफॉल होता है ना, पानी जब बहता है रात को, उसकी भी आवाज़ बहुत डरावनी होती है। सीता तुमको नहीं मालूम, लेकिन सीता देवी बोलते हैं जो भी डरावनी आवाज़ आएगी, भूत पिशाच आएंगे, सांप बिच्छू आएंगे, शेर चीते आएंगे, जो भी आना है आएंगे, लेकिन मैं आपके साथ आऊँ। इसको कहते हैं प्रेम। एक कार्ड पे लिख देना आई लव यू, वो तो बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी भर त्याग का जीवन जीना, ये सच्चा प्रेम है। तो इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं सुदामा और उनके पत्नी के बीच में कितना प्रेम है। सुदामा अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, पत्नी अपने बारे में नहीं सोच रही, पति के बारे में। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों अपने बारे में नहीं सोच रहे। इसलिए उनकी पत्नी बोली है, श्री कृष्ण द्वारका में रहते हैं, आप उनके पास जाएंगे क्या? तो ये बोलते हैं, अरे शास्त्रों में एक वाक्य है, विपरीत काले मित्र गृहम न गच्छति। जब अपना समय बुरा है तो दोस्त के घर में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरा समय बुरा है तो मेरा वेशभूषा बुरी होगी, मेरे शरीर से मेरे दोस्त को समझ में आएगा इसका समय बुरा है, तो मुझे कुछ ना कुछ वो पैसा देगा। ठीक है, वो पैसा दोस्ती के लिए मैं घर पे लेके आऊँगा, और क्योंकि मेरी परिस्थिति बुरी है उस पैसे से मैं खर्च कर दूँगा। लेकिन अगर उस पैसे को मैं वापस उसको दे नहीं पाया तो क्या हो गया? रिश्ता उस पैसे के वजह से टूट जाएगा। कितने रिश्ते इतने से पैसे के लिए टूट जाते हैं? एक रिश्ते को जोड़ने के लिए कितने साल लगते हैं? कोई बताएगा मुझे? 20, 30, 40 साल लगते हैं। कभी महीनों में कभी रिश्ता नहीं बनता। अरे 2-3 साल तो शुरुआत करने में लग जाते हैं, और अच्छा रिश्ता बनाना है तो सालों। लेकिन ये सालों साल का रिश्ता कुछ पैसों के लिए टूट जाता है कि नहीं? सही है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं अगर आपको पैसा आदान प्रदान करना है, दोस्तों के बीच में कभी आदान प्रदान मत करना। अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है, पार्टनरशिप करनी है, दोस्तों के साथ में कभी पार्टनरशिप मत करना। दोस्ती अपने जगह है, पार्टनरशिप अपने। पार्टनरशिप करने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन दोस्ती आप गंवाना मत। अरे कुछ पैसों के लिए इतने अच्छे दोस्त को गंवा देंगे आप। तो सुदामा ब्राह्मण बोलते हैं, मैं दोस्त के पास में कभी नहीं जाऊंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उन्होंने बोला, आप दोस्त के पास क्यों जाएंगे? दोस्त से मांगने के लिए मत जाइए आप। मैंने सुना है कृष्ण बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छी संस्कृति बनाई है। वहाँ कोई भी जाता है ना, मांगने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण ने ऐसी संस्कृति बनाई है, कृष्ण स्वयं सबको देते हैं। वो दे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप गरीब है जाइए वो गरीब को देंगे, कृष्ण सबको देते हैं। कोई भी ब्राह्मण जाता है उनको दान देते हैं, तो आप उस हिसाब से जाइए। बोले ठीक है, लेकिन ना अच्छा नहीं लगता ऐसा जाना। तो उनकी भार्या बोलती है, अरे ठीक है, आप ना कृष्ण को मिलिए, कृष्ण से दोस्ती कीजिए, लेकिन कृष्ण के अगल बगल में जो यादव कुल के लोग हैं उन्होंने भी कृष्ण का स्वभाव को अपनाया है। वो भी कृष्ण के अनुसार ही उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हैं। अगर कृष्ण के साथ दोस्ती करें तो कृष्ण के साथ दोस्ती कीजिए, और बाकी जो यादव है वो आपको दे देंगे।
बोलेंगे हमने देखा कृष्ण हमेशा ब्राह्मणों को देते हैं, आपको दे देंगे। तो बोले लेकिन फिर भी ना अच्छा नहीं लगता कुछ पाने के लिए वहाँ जाना। तो बोलते हैं और शायद कृष्ण अगर वहाँ नहीं हो तो, क्योंकि मैंने सुना है कि कृष्ण हमेशा असुरों को मारने के लिए प्रवास करते हैं। तो भार्या कहती है मैंने ऐसा सुन रखा है कि अभी सारे राक्षसों को कृष्ण ने मार दिया है और द्वारका में उन्होंने अपने शस्त्र बगल में रख दिए हैं और अभी द्वारका में ही रहते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी नहीं बताते, लेकिन ये मेरा अंदाज़ है कि ये जो घटना है ये महाभारत के युद्ध के बाद की घटना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बता रही है अभी युद्ध वगैरह सब खत्म हो गए हैं, अभी कृष्ण द्वारका में ही रहते हैं। शायद उस समय की बात है ये। तो सुदामा अपने मन ही मन में सोच रहे हैं ये ना सही नहीं लग रहा मुझे, ये मांगने के लिए जाना, पैसे के लिए जाना। लेकिन उस समय उनके मन में एक विचार आता है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभो, अगर मैं द्वारका जाऊंगा तो सबसे अच्छी एक लाभ, एक फ़ायदा होगा। क्या होगा? कृष्ण के दर्शन होंगे। तो कृष्ण के दर्शन पाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? तो भार्या को नहीं बताते मैं क्यों जा रहा हूँ, उत्तम श्लोक दर्शनम। लेकिन बोलते चलो ठीक है जाता हूँ, चलो निकले। लेकिन जाने से पहले मन ही मन में सोच रहे हैं अगर मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ तो कुछ लेके जाना चाहिए ना। है कैसे? उनकी परिस्थिति क्या है? उनकी परिस्थिति ये है कि उनके पास कुछ पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थिति है कि किचन में जो डिब्बे हैं वो सारे खाली हैं। लेकिन फिर भी कैसी संस्कृति है देखो, अगर दोस्त को मिलने जाना है तो कुछ लेके जाना चाहिए। तो पत्नी बोल रही है जाओ जाओ जाओ। तो पत्नी को बोलते हैं आपकी इच्छा है ना तो आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कृष्ण को देने के लिए कुछ दीजिए। देखो कितना मीठा स्वभाव है। और पत्नी भी नहीं बोलती अरे बाबा मैं तुमको जाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है और अभी तुम मुझे ही पूछ रहे हो। पत्नी भी बोलती है ठीक है मैं देखती हूँ कुछ। सब डिब्बे खोल के देखते हैं, कुछ नहीं है, पूरे घर में कुछ नहीं है। लेकिन अगर पतिदेव बोल रहे हैं कि कुछ देना चाहिए तो सही बोल रहे हैं। तो अगल बगल में जो ब्राह्मण लोग रहते थे उनके पास में जाके उन्होंने बोला कुछ भिक्षा मिलेगी क्या। तो अगल बगल में जो ब्राह्मण है वो क्या अमीर होंगे क्या? जैसे शहर में गरीब लोगों की एक कॉलोनी होती है तो सब उसी स्टेटस के रहते हैं, अमीर लोग साथ में रहते तो उसी स्टेटस के रहते हैं। सुदामा ब्राह्मण के अगल बगल में जितने लोग थे वो 4 घरों में गई सुदामा की पत्नी कुछ भिक्षा, उनके पास भी कुछ नहीं था, उनके पास भी चावल नहीं, दाल नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक मुट्ठी पोहा दिया, उनके पास भी कम है। ऐसे 4 घरों में जाके इसने भिक्षा मांगी और 4 मुट्ठी पोहा निकाला। 4 मुट्ठी कितना होता है? इतना, बस इतना सा। तो 4 मुट्ठी पोहा के लिए उनको 4 घर में भिक्षा मांगनी पड़ी। मतलब सोचिए कि कितनी परिस्थिति खराब है। लेकिन वृत्ति क्या है? देने की वृत्ति है, लेने की वृत्ति नहीं है। तो इसलिए अमीर कौन है ये पैसों से नहीं तय होता है, अमीर कौन है ये तय होता है वृत्ति से। बड़े बड़े लोग होंगे लेकिन अगर वो भगवान को नहीं देते हैं तो वो गरीब है। एक बार एक राजा एक गरीब आदमी को मिला, तो घोड़े पे सवार होके जा रहा था और एक गरीब आदमी देख नहीं रहा था और रास्ता क्रॉस कर रहा था, तो इस घोड़े को रुकना पड़ा। तो ये जो उसका मंत्री था उसने उस गरीब को बोला, ए दिखता नहीं है तुझे, राजा जा रहे हैं और तू रास्ता क्रॉस कर रहा है। तो उस गरीब आदमी ने उस मंत्री को बोला, राजा तो मेरे से गरीब है। तो बोले क्या बोल रहे हो तुम? तो बोले हाँ, मैंने सुना कि हर रोज़ इस राज्य के ऊपर आक्रमण करेगा, उस राज्य के ऊपर आक्रमण करेगा, इस रोज़ कोई ना कोई राज्य के ऊपर आक्रमण करता है। जो महल में रह रहा है उसमें समाधान नहीं है उसको। मेरी तो झोपड़ी कितने सालों से वो झोपड़ी है, मैं किसी दूसरे झोपड़ी के ऊपर आक्रमण नहीं करता। एक बार मैं कुछ प्रवास कर रहा था तो मेरे सामने एक कार थी, वो कार ट्रैफिक सिग्नल पे रुक गई और एक गरीब लड़का था, इतना सा 4-5 साल का लड़का होगा, वो कांच के ऊपर। तो कुछ है क्या? तो उन्होंने पार्ले जी बिस्किट ऐसे कांच को नीचे किया, वो बच्चे को दे दिया। और सिग्नल है तो मैं थोड़ा देख रहा था क्या करता है वो बच्चा। तो बच्चा पीछे गया, थोड़ा सड़क के बगल में गया बाजू में, और वहाँ पे कुत्ता था। वो कुत्ता भी लावारिस है और ये लड़का भी लावारिस है ना। तो उसने क्या किया, वो पार्ले जी का इतना बिस्किट का
जो था उसको आधा किया उसने। 4 बिस्किट अपने खाए और 4 बिस्किट उस कुत्ते को दिए। तो क्या ये लड़का गरीब है कि अमीर है? क्यों मालूम है? उसने 50% उसकी संपत्ति कुत्ते को दे दी। तो बात ये नहीं कि हम क्या दे रहे हैं, बात यह है कि हमारी वृत्ति क्या है। तो कोई गरीब होके भी बहुत अमीर हो सकता है और कोई अमीर होके भी बहुत गरीब हो सकता है। तो सुदामा और उनकी पत्नी अमीर है कि गरीब है? 4 मुट्ठी लेके आए और उनके पास कपड़ा भी नहीं था बांधने के लिए। तो एक फटा पुराना कपड़ा लिया, उसमें 4 मुट्ठी पोहा रख दिया, उसको बांध दिया और उन्होंने सुदामा को दे दिया। अभी सुदामा चल पड़े। वृत्ति है देने की, लेने की वृत्ति नहीं है। लेने के लिए झगड़ा किया पत्नी से, अरे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, गलत है गलत है। देने के लिए दोनों ने झगड़ा नहीं किया। अभी जाते जाते सोच रहे हैं, मैं जा रहा हूँ द्वारका और द्वारका में तो ऐश्वर्य है, क्या मुझे कृष्ण पहचानेंगे? अरे कृष्ण तो बाद में आएंगे, पहले द्वारपाल क्या मुझे छोड़ेंगे अंदर? मन ही मन में सोच रहे हैं। लेकिन चलते चलते सोचते सोचते द्वारका पहुंच गए और समुद्र में द्वारका है, तो बोट में बैठ के जा रहे हैं। बोट में जब जा रहे हैं तो सारे बड़े बड़े महल देख रहे हैं। तो पहले उनको लगा अरे मैंने गलती की, नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, इतने बड़े बड़े महलों वाले इस नगरी में मैं क्या आऊँगा। तो बोट वाले को पूछा ये किसका महल है, ये किसका महल है? बोले क्या आप पूछ रहे हो, ये सारे महल कृष्ण के ही हैं। 16,108 रानियां हैं उनकी, तो 16,108 रानियों के अलग अलग महल हैं और सारे महल एक से एक थे। और फिर उनके रिश्तेदार और रिश्तेदारों के महल। तो आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हो करके? तो बोले हाँ नहीं, गलती से सवाल पूछ लिया। फिर द्वारका नगरी में पहुँचे तो द्वारका नगरी में बाहर 3 बड़े बड़े ऐसे गेट थे। वहाँ पे द्वारपाल थे। तो इनको डर लगा ये द्वारपाल मुझे अंदर भेजेंगे क्या। तो द्वारपाल को जैसे ही सामने गए, द्वारपाल चलो अंदर। तो एक टीवी सीरियल थी कृष्ण के नाम से, तो उसमें क्या दिखाया था, ये सुदामा ब्राह्मण जब गेट पे जाते हैं तो ये द्वारपाल उनको रोक देते हैं और द्वारपाल बोलते हैं अंदर नहीं जाना है। तो वो गीत गाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो द्वार पे सुदामा तुम्हारा दोस्त आया है करके। लेकिन श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जैसे ही द्वारपालों ने देखा एक ब्राह्मण आया है, उनको मालूम है हमारे स्वामी ने क्या संस्कृति बताई है, कोई भी ब्राह्मण आएगा उनको आदर पूर्वक अंदर छोड़ना है। आदर पूर्वक सारे द्वारपालों ने छोड़ा। तो कृष्ण कैसे व्यक्ति हैं? कृष्ण खुद संस्कृति का जतन करते हैं और अपने नीचे जो लोग हैं उनसे भी संस्कृति का जतन करवाते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव गुड कल्चर योरसेल्फ, बट वो भी कोई लोग कर लेते हैं। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, आप बहुत कल्चर्ड हैं लेकिन आप आपके नीचे वाले को भी संस्कृति सिखा रहे हैं क्या? कई बार हमको लगता है मैं अच्छी संस्कृति करता हूँ, बहुत हो गया, दूसरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कृष्ण ने बाकी अपने नीचे जितने भी द्वारपाल थे उनको भी सिखाया था कि संस्कृति कैसे जपनी है, और ये लोग उनको अंदर लेके गए। तो 3 बड़े बड़े द्वार बाहर थे, फिर 3 द्वार अंदर थे छोटे। ऐसे 6 दरवाज़ों में से अलग अलग द्वारपालों से गुजर के श्री कृष्ण भगवान के द्वारपाल उनको अंदर लेके गए। अभी अंदर जब पहुँचे द्वारका में तो इतनी बड़ी बड़ी सड़क है और इतने चारों तरफ बड़े बड़े महल हैं। तो मन ही मन में सोच रहे हैं मैं इन महलों के बीच में जा रहा हूँ, अभी द्वारपालों ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्या कृष्ण मुझे पहचान पाएंगे? तो सड़क पे जब चल रहे हैं, बाप रे इतना बड़ा महल, इतना बड़ा महल। चलते 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 सबसे जो मुख्य रानी थी रुक्मिणी, उनके महल के सामने पहुँचे। और वहाँ जब गेट पे पहुँचे इतना उनको आनंद लग रहा था कि मैं द्वारका में जा रहा हूँ, कोई मुझे एक व्यक्ति टोक नहीं रहा है। ए तू कौन है, तू कहाँ से आया, तेरे कपड़े तो पूरे फटे पुराने हैं। कोई व्यक्ति टोक नहीं था। तो उनको लगा ये द्वारका नगरी श्री कृष्ण भगवान ने कितनी अच्छी तरह से बनाई है कि केवल यहाँ पे महल नहीं है, ऊंचे ऊंचे इमारतें नहीं हैं, लेकिन ऊंचे चरित्र के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। और जब रुक्मिणी के महल के उधर पहुँचे तो कृष्ण ने अंदर से देखा, कृष्ण अंदर रुक्मिणी के साथ बैठे थे, वहाँ से देखा उन्होंने, अरे ये तो सुदामा ब्राह्मण है। और श्री कृष्ण अंदर से दौड़ते दौड़ते द्वार पे आए और सुदामा ब्राह्मण को उन्होंने सबके सामने, अपने सारे नगरवासियों के सामने आलिंगन किया। और सुदामा मन ही मन में सोच रहे हैं
मुझे पहचानेंगे क्या? अरे पहचानना क्या, दूर हो गया वो तो। कृष्ण दौड़ के आए, सबके सामने ऐसे आलिंगन किया और एकदम आंखों से आंसू आने लगे। किसके? सुदामा के नहीं, कृष्ण के आंसू आने लगे। कृष्ण सोच रहे हैं मेरा दोस्त मुझे मिल रहा है करके। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कृष्ण के सामने जब जाते हैं तो कृष्ण को मालूम है क्या मैं कौन हूँ। आपके जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, आपके जीवन में कृष्ण के पास में जाने के लिए आपने जो भी सहन किया है, वो सारी एक एक चीज़ कृष्ण को मालूम है। ये कभी मत सोचना कि कृष्ण शायद जानते नहीं है कि मेरे जीवन में आज क्या संघर्ष चल रहा है। श्री कृष्ण भगवद गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे से आपके मन में जो स्मृति है, आपके मन में जो विस्मरण है, आपके मन में जो ज्ञान है, वो सब मेरे से आता है। तो अगर हमारी स्मृति का कारण कृष्ण है तो कृष्ण में कितनी विस्मृति होगी। हमको जो भी याद आता है वो कृष्ण की कृपा से याद आता है। तो कृष्ण को जो याद कभी भूलेंगे क्या कृष्ण? हमको तो इस जन्म में 10 साल पहले हम क्या कर रहे थे वो नहीं मालूम, कृष्ण को हमारे जन्म जन्म की कहानी मालूम है। बलि महाराज के सामने जब वामन देव गए तो बलि महाराज की बेटी थी, उसका नाम था रत्नावली। तो वामन देव जब आए तो छोटे बच्चे के रूप में आए, तो इतने सुंदर लग रहे थे छोटे से बच्चे। तो छोटे बच्चों के प्रति हमेशा कोई भी महिला है वो आकर्षित हो जाती है। तो वामन देव ऐसे जब चल के आए तो बोले अरे वाह, ये कितना छोटा बच्चा है, कितना आकर्षक है, और ब्राह्मण के रूप में मेरे भाई मेरे पिताजी को कुछ मांगने के लिए आया है। तो वामन देव आए और सबके सामने बोले बलि थोड़ा मुझे दान चाहिए। अरे लो लो दान, क्या चाहिए तुमको? तो बोले 3 पग ज़मीन चाहिए। बोले अरे लो, उसमें क्या है। और फिर वामन देव ने अपना आकार बढ़ाया और 2 पग में पूरा ब्रह्मांड ले लिया। और फिर बोले तीसरे पैर रखने के लिए कहाँ है ज़मीन तुम्हारे पास? तो बोले मेरे सर के ऊपर रखो। तो फिर उसके ऊपर रखा। तो जब आए तो एकदम मासूम से आए, और जब कबूल किया तो आकार बढ़ा के सब कुछ बलि महाराज से छीन लिया। ये देखते हुए रत्नावली के मन में पहले कौन सी भावना थी? वात्सल्य की भावना थी। अरे छोटा बच्चा आया, देखो कितना मीठा है। और जब उन्होंने सब कुछ छीन लिया उनके पिताजी से, तो वही भावना विष में परिवर्तित हो गई। तो ये रत्नावली के मन में वात्सल्य भी था और विष भी था। तो इस वात्सल्य और विष को वामन देव याद रखे, और जब कृष्ण जन्म में आए तो उसको पूतना का जन्म दिया। तो पूतना जो आई वो कौन है? बलि महाराज की बेटी है रत्नावली, जिसके मन में वात्सल्य भी था और विष भी था। और कृष्ण ने वो याद रखा और उसको मुक्ति दे दी। कृष्ण भगवान इस जग से कैसे गए? एक जरा नाम का व्याध था, शिकारी था, उन्होंने कृष्ण भगवान के पैरों के ऊपर एक बाण चलाया। वो कौन था व्याध? जब सुग्रीव ने राम जी को बताया कि मेरा एक भाई है वाली और उन्होंने मेरी पत्नी को अपहरण किया है, तो क्या आप मेरी पत्नी से आप मुझे मिलाएंगे क्या करके? तो उस समय श्री कृष्ण रामचंद्र जी बोले ज़रूर मिलाऊंगा करके। तो वाली और सुग्रीव ने युद्ध किया, तब वाली को रामचंद्र जी ने मारा, लेकिन रामचंद्र जी एक वृक्ष के पीछे थे तो मारा। तो उस वाली के मन में एक भावना थी, अरे राम ने मुझे वृक्ष के पीछे से मारा, तो भावना उसके मन में थी। तो वही वाली को श्री कृष्ण भगवान ने बोले कोई बात है, तुमको मुझे मारना है क्या वृक्ष के पीछे से? तो उनको उस शिकारी का जन्म दिया। और कृष्ण लीला में तो जिन्होंने भी पूर्व अवतारों में कभी राम के प्रति, वामन के प्रति मन में कभी कुछ रखा था, उन सारे लोगों को कृष्ण ने उनके भावनाओं के अनुसार उनको प्रतिसाद दे दिया। तो कृष्ण को सब मालूम है, वो कृष्ण थोड़ी सुदामा को भूलेंगे। तो सुदामा आया है, ये सुन के उनके आंखों में से आंसू आ रहे हैं और सुदामा को अंदर लेके गए। और रुक्मिणी जहाँ बैठते थे, रुक्मिणी को बोला आप यहाँ बैठिए, और रुक्मिणी के स्थान पे उन्होंने सुदामा को बिठाया। और फिर सुदामा को जैसे देवता श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, वैसे कृष्ण भगवान उस ब्राह्मण की पूजा किए, उनका पाद प्रक्षालन किया, और वो पानी अपने सर पे डाला, रुक्मिणी के सर पे डाला, सबने वहाँ जितने भी दास दासी थे उनके सर पे डाला। सोचिए कृष्ण भगवान को क्या पड़ी है, किसी के पाद प्रक्षालन का पानी अपने सर पे डालेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं, अगर कोई ब्राह्मण है
तो उसका हमें यथोचित स्वागत करना चाहिए। फिर उनको धूप से पूजा की, फिर एक दीप नहीं अनेक अनेक दीप जलाए और सारे दीपों से उनकी पूजा की। उनके लिए सुगंधी पदार्थ, अगरू जैसा पदार्थ उनको अर्पण किया, और फिर रेशमी वस्त्र अर्पण किए और एक गाय उनको दान में दे दी। और फिर बोले, सुदामा मुझे अब भी याद है कि हम गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। तो ये बात उन्होंने बीच में क्यों निकाली? क्योंकि जब उनकी पूजा हो रही थी तो सुदामा के मन में एक सवाल आया, क्या कोई और ब्राह्मण आज आने वाला था और उस ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो साधारण हूँ, कोई बड़े कोई होंगे ऋषि मुनि और उनके लिए राह देख रहे हैं कृष्ण और उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं वो हूँ। तो मन में जैसे ही विचार आए परमात्मा है, तो बोले, अरे सुदामा याद है तुमको, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो बाप रे, ये मुझे पहचानते, मुझे ही कर रहे हैं सब। चुप। लेकिन क्या है ना, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा जब कोई हमसे अच्छा होता है ना तो मुंह नहीं चलता, हम मन ही मन में सोच रहे हैं क्या हो रहा है करके। तो फिर बोलते हैं, इस जगत में 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक गुरु होते हैं आद्य गुरु। कौन है? सबसे पहले हमारे पिताजी, क्योंकि बाकी जन्म में, पशु जन्म में, पक्षी जन्म में हम भगवान को इतने आसानी से पा नहीं सकते, लेकिन मनुष्य जन्म में पा सकते हैं। तो हमारे पिताजी जो हमको मनुष्य जन्म देते हैं, जिसमें हम भगवद गीता पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम सुन सकते हैं, भगवान का रूप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने गाय बैल आते हैं क्या कभी बालाजी के दर्शन लेने के लिए? सिर्फ मनुष्य आते हैं। क्यों? उतनी बुद्धि, उतनी प्रज्ञा केवल मनुष्य को है। तो बोले, सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे पिताजी। और बचपन में हमको संस्कार कौन देते हैं? माता पिता देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं पिताजी हमारे पहले गुरु हैं। फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं दूसरे गुरु हैं जो हमको अच्छे संस्कार सिखाते हैं। तो कभी कभी कोई परिवार में उस परिवार के गुरु होते हैं, फैमिली गुरु। तो कभी भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उस गुरु के पास लेके जाएंगे, वो गुरु उनके अच्छे संस्कार बताएंगे, उनको दीक्षा देंगे, उनको नामकरण करेंगे, क्या सही है क्या गलत है उसका प्राथमिक शिक्षण देंगे। तो बोलते हैं वो है दूसरे गुरु। फिर बोलते हैं तीसरे गुरु। तीसरे गुरु कौन है? जो व्यक्ति मेरे बारे में ज्ञान देते हैं। वो समाज में कैसा रहना है वो नहीं बताते, वो बताते हैं वैकुंठ में कैसा रहना है। तो कोई लोग हमको सिखाते हैं कि इस जगत में कैसा रहना है, क्या सही है क्या गलत है, और कोई गुरु हमको सिखाते हैं भगवान को कैसे प्राप्त करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। उस गुरु के बारे में श्री कृष्ण भगवान सुदामा को बोल रहे हैं, मत तुल्य। वो जो गुरु हैं जो तुम्हें मेरे बारे में बताएंगे वो मेरे समान है, मत तुल्य है। और उस व्यक्ति, ये 3 गुरुओं में वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और जब तुम उस गुरु की सेवा करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और कृष्ण सुदामा को बोलते हैं बड़े बड़े तपस्या करने वाले लोग मुझे इतना प्रसन्न नहीं कर सकते, बड़े बड़े व्रत करने वाले लोग मुझे इतना प्रसन्न नहीं कर सकते, खुद को नियम और अनुशासन में करने वाले बड़े बड़े तपस्वी लोग मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, जितना ये तीसरे प्रकार के गुरु की सेवा अगर कोई अच्छे से करेगा तो मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ये तीसरे प्रकार के जो गुरु हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, बोलते हैं कि सत शिष्य का एक ही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? यह एनम विशुद्ध भावेन सर्वार्थ आत्मा, सर्वार्थ मतलब मेरा जो भी है वो, और आत्मा मतलब मैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं और मेरा जो भी है, अहम और मम, ये दोनों चीज़ हैं। तो अहम और मम दोनों चीज़ एक गुरु के चरणों में अर्पण करना ये एक सत शिष्य का कर्तव्य है। तो ये सुदामा ब्राह्मण को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान फिर बोलते हैं, क्या आपको याद है हम अवंतीपुर में एक गुरुकुल में पढ़ते थे। अवंतीपुर को आज बोलते हैं उज्जैन। तो मध्य प्रदेश में एक उज्जैन नाम की जगह है, वहाँ पे सांदीपनि मुनि नाम के एक ऋषि रहते थे। और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वसुदेव ने जैसे ही कंस को कृष्ण ने मारा, जैसे ही मारा तो वसुदेव और देवकी से उनका मिलना हो गया, जो जेल में पहले दिन हमने चर्चा की। तो वसुदेव ने 11 साल के उपरांत कृष्ण और बलराम को मिले हैं,
लेकिन उन्होंने कृष्ण और बलराम को अपने महल में नहीं रखा। अगर माता पिता बच्चे से बिछड़ जाए और 11 साल बाद बच्चा मिले तो क्या माता पिता उसको स्नेह देने के लिए कुछ दिन रखेंगे ना? कुछ ही दिन रखा और फिर बोले क्योंकि तुम वृंदावन में रहते थे, वहाँ कोई गुरुकुल में नहीं गए तुम, तो तुम बहुत बड़े वंश के एक राजकुमार हो, तुमको एक गुरुकुल में जाना चाहिए। तुरंत वसुदेव ने अपने दोनों बेटों को सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में भेज दिया। उस समय श्री कृष्ण के गुरुकुल में ये सुदामा ब्राह्मण थे। तो आज कृष्ण बता रहे हैं, याद है सुदामा, गुरु माता हमको बोलती थी कि मुझे लकड़ी चाहिए, और एक दिन हम लोग दोनों जब लकड़ी लेने के लिए जंगल में जब गए थे, ठंड का मौसम था। ठंड के मौसम में बरसात नहीं आती है, लेकिन ठंड के मौसम में उस दिन अकालीन बरसात आ गई और वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हमने तैयारी नहीं की थी। तो हम लोग दोनों जंगल में गए थे और लकड़ी लेके वापस आ रहे थे, अचानक बरसात आ गई, अचानक सारे बादल आ गए, इतनी तेज वर्षा हो गई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें। उस समय याद है हम दोनों एक पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप गए, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे अब भी याद है उस समय आपके हाथों में लकड़ी थी और मेरे हाथों में भी लकड़ी थी, और हम दोनों, जैसे कृष्ण के हाथ में लकड़ी है और समझो सुदामा है तो सुदामा के हाथ में लकड़ी है, और कृष्ण का दायां हाथ और सुदामा का बायां हाथ एक दूसरे के से पकड़ के रखा है उन्होंने। तो एक दूसरे को भी पकड़ के रखा और जो लकड़ी थी उसको भी पकड़ के रखी। तो अगले दिन रात को तो पहुँचे नहीं गुरुकुल में, तो अगले दिन उनके गुरु ढूंढने के लिए निकले और जंगल में सोच रहे, कृष्णा सुदामा कहाँ हो तुम? तो फिर वहाँ मिले ये। तो उस समय गुरु ने देखा ये दोनों एक दूसरे का भी हाथ पकड़े हुए हैं और इन्होंने लकड़ी भी पकड़ के रखी है। तो इसका क्या मतलब है? गुरु इतने खुश हो गए, बोले कभी कभी एक ही गुरु के दो शिष्य होते हैं, वो एक दूसरे से इतना स्नेह करते हैं, एक दूसरे से इतना आदान प्रदान करते हैं कि गुरु की आज्ञा को भूल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे में बहुत प्रेम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, शिष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि गुरु की जो आज्ञा है वो भूल जाए। और कभी कभी कोई शिष्य होते हैं वो गुरु की आज्ञा पालन करने में इतने मग्न हो जाते हैं वो एक दूसरे को भूल जाते हैं। तो कहाँ आया? नहीं, मैं गुरु की आज्ञा पालन कर रहा हूँ। अरे मैं थोड़ा बीमार हूँ, मुझे आपसे क्या लेना देना है, मुझे तो गुरु की आज्ञा को करना है। तो अगर हम एक गुरु के शिष्य हैं और मेरी गुरु बहन है या मेरा गुरु भाई है, अगर वो बीमार पड़ा है और मैं उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो गुरु प्रसन्न होंगे क्या? तो बहुत कम लोग हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि गुरु को प्रसन्न करना केवल गुरु आज्ञा पालन नहीं है, गुरु के जो भी शिष्य हैं उनका देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमको क्या कहते हैं? साधारण तौर पे हमको कहते हैं वैष्णव। विष्णु के जो भक्त हैं उनको कहते हैं वैष्णव। लेकिन वैष्णव की परिभाषा ये नहीं है कि हम विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव की परिभाषा है कि हम वैष्णव के भक्त हैं। श्री कृष्ण भगवान आदि पुराण है, उस आदि पुराण में अर्जुन को कहते हैं, ये में भक्त जना पार्था न ते में भक्त। जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम ये भक्त ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो बोलते हैं ते में भक्त तमा। भक्त तमा मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो इसलिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है गुरु की आज्ञा का पालन करना, और मेरे साथ में जो गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं उनकी देखभाल करना। तो गुरु महाराज जब अगले दिन वहाँ पे आए और ढूंढ रहे हैं कृष्ण सुदामा क्या है, ये दोनों चीज़ दिखी। उन्होंने रात भर वो लकड़ी पकड़ के रखी थी और एक हाथ से एक दूसरे को भी पकड़ के रखा था। दोनों चीज़ की कृष्ण सुदामा ने। गुरु महाराज इतने प्रसन्न हुए हैं, बोले ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमारा सबसे बड़ा साधन है। आयुर्वेद में कहते हैं कि शरीरम प्रधानम साधनम। अगर हमको अपने जीवन में साधना करनी है तो साधना करने के लिए साधन है ये शरीर। तो शरीर को हम अगर दुर्लक्ष्य करेंगे, शरीर को हम छोड़ देंगे तो साधना नहीं कर सकते, फिर हॉस्पिटल में एडमिट माला नहीं होती है। तो गुरु महाराज कृष्ण सुदामा को सुबह जब देखे तो इतने खुश हो गए, बोले ये शरीर प्रथम साधन है भगवान को पाने का,
या जीवन में इंद्रिय भोग करने का। दोनों के लिए शरीर चाहिए। जिसके पास शरीर नहीं है वो इंद्रिय भोग नहीं कर सकता, और जिसके पास शरीर नहीं है वो भगवान को माला भी नहीं अर्पण कर सकता, वो भगवान का प्रसाद भी नहीं खा सकता, वो भगवान की आरती भी नहीं कर सकता, वो भगवान के धाम में परिक्रमा भी नहीं कर सकता। सबके लिए शरीर चाहिए। तो आपको भगवान के विरुद्ध जाना है तो भी शरीर चाहिए, और भगवान की दिशा में जाना है तो भी शरीर चाहिए। आप दोनों मेरे शिष्यों ने रात भर अपने शरीर को पूरी तरह से दुर्लक्ष्य किया और एक दूसरे को पकड़ के रखा, और मैंने जो आज्ञा दी थी उसको पकड़ के रखा। आप जैसे सत शिष्य तो मुझे मिलना ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हो गया और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपको इस गुरुकुल में जो भी सिखा रहा हूँ वो आपके मन में कभी नष्ट नहीं होगा और हमेशा फ्रेश रहेगा। तो क्योंकि कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण भगवान है तो अपना रौब नहीं जमाते हो, मैं भगवान हूँ, समझा। भगवान एक आदर्श शिष्य कैसे जीना चाहिए वो भी दिखाते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवे इतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो आप देखेंगे रामचंद्र जी भी भगवान है, लेकिन रामचंद्र जी ने भी विश्वामित्र मुनि को अपना गुरु बनाया। श्री कृष्ण भगवान भी भगवान है, लेकिन उन्होंने सांदीपनि मुनि को अपना भगवान बनाया, अपना गुरु बनाया। इसलिए अगर कोई व्यक्ति को लग रहा है मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सारे वेद वगैरह तो ऐसे पढ़ लेता हूँ, संस्कृत में मैं MA हूँ, मैं संस्कृत में PhD हूँ, मुझे गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, वो व्यक्ति बेवकूफ़ नंबर 1 है। तो जब सांदीपनि मुनि से इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो सोचो कृष्ण के भविष्य के जीवन में क्या हुआ। कृष्ण ने जो भगवत गीता बोली वो उनके गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज भी 5000 वर्ष के बाद में भी एवर फ्रेश है। क्या कोई एक श्लोक आप भगवत गीता में से निकाल सकते हैं जो 5000 वर्ष पूर्व अप्लीकेबल था, लेकिन 21वीं सदी में इट इज़ नॉट अप्लीकेबल। ये श्लोक 21वीं सदी में देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टडिंग दिस श्लोक। इस श्लोक में कुछ है ही नहीं 21वीं सदी के लिए। अरे ये तो 5000 वर्ष पूर्व का श्लोक है, ऐसा है कोई श्लोक? आज भी एक एक श्लोक फ्रेश, आज भी एक एक श्लोक उसमें इतना ज्ञान है, एक एक श्लोक के ऊपर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज को प्रसन्न किया। तो ये कहानी बताने के बाद में सुदामा को समझ में आ गया ये मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, इनके मन में कोई और नहीं है। और फिर कृष्ण बोले चलो आपके साथ में मन की बातें तो हो गई, लेकिन मुझे मालूम है आप इतने सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, आपने ज़रूर मेरे लिए कुछ लाया होगा। संस्कृति क्या है? लेना है ना। संस्कृति लेने में है कि देने में है? संस्कृति हमेशा देने में होती है। अच्छे व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? जो देने में एक्सपर्ट है वो अच्छा व्यक्ति है, जो लेने में एक्सपर्ट है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो कृष्ण को मालूम है सुदामा ज़रूर कुछ लाए होंगे। तो बोले सुदामा कुछ लाए होंगे तुम? बोले नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं लाया, मैं कहाँ कुछ लाया। वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण को समझ में आया इनके यहाँ पे कपड़ा था फटा पुराना, उस फटे पुराने कपड़े में कुछ तो है। तो कृष्ण ने अपना हाथ डाला, बोले नहीं 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 ये नहीं ले सकते आप, और छीन लिया और वो कपड़ा खोला। और सुदामा इतने शौक में है कि अभी क्या करूं। वहाँ पे वो 4 मुट्ठी पोहा है जो बासी है, जो हाई क्वालिटी पोहा भी नहीं था, वो एकदम लो क्वालिटी पोहा था। कृष्ण ने ऐसे उसमें हाथ डाला, एक मुट्ठी उठा लिया, पुप ऐसे मुंह में डाला, और सब लोग देख रहे हैं अरे कृष्ण ये आप क्या कर रहे हैं। और रुक्मिणी भी देख रही है ये आप क्या कर रहे हैं। और इतनी आतुरता से तो मैं जो आपके लिए बनाती हूँ उतनी भी आतुरता से आप नहीं लेते, ये पोहा कैसे आपने ले लिया। और सुदामा ब्राह्मण पूरे शौक में है। और फिर कृष्ण ने वो एक मुट्ठी पोहा खाने के बाद में फिर से दूसरी मुट्ठी लेने के लिए हाथ डाला, तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोला ऐसा मत करना। क्यों? एक मुट्ठी पोहा खा के आपने इस व्यक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। देखो हम लोग हर रोज़ मंदिर में आते हैं, कुछ फल लेके आते हैं और बोलते हैं ये भगवान के सामने, ये मेरे तरफ से कुछ फल। तो हम भगवान के सामने जाते हैं और बोलते हैं ये मेरे तरफ से ले लो। क्या भगवान हमारे घर में किचन में आके बोलते हैं ये मुझे चाहिए, आपने जो बनाया है उसकी सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, दे दो मुझे? ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? आ गया है तो हाथ ऊपर कीजिए। तो
सुदामा ब्राह्मण के साथ क्या कहानी हो रही है? सुदामा ब्राह्मण के साथ वो कहानी हो रही है, उन्होंने जो लाया है वो अर्पण करने के पहले कृष्ण ने वो छीन लिया। तो कृष्ण को जो भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। बोलते हैं अगर कोई मुझे तुलसी का पत्ता एक, अगर मुझे कोई एक दाना फल, अगर मुझे एक फूल और थोड़ा सा पानी अगर मुझे कोई अर्पण करे तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। सुदामा ब्राह्मण तो अर्पण भी नहीं कर रहा है और कृष्ण बोलते हैं अगर मुझे कोई ऐसा कोई प्रेम से अर्पण करेगा तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये तो अर्पण भी नहीं कर रहा है, उसको छीन लिया कृष्ण ने। मतलब उसका स्थान क्या है? कृष्ण उसको बोल रहा है कि नहीं मुझे दो, और वो बोल रहे नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन छीन लिया। ऐसे व्यक्ति को एक मुट्ठी पोहा लेने के लिए मैंने सब कुछ पहले ही दे दिया। अभी अगर आप दूसरी मुट्ठी पोहा लेंगे, मुझे उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा। और अगर आप दूसरी मुट्ठी पोहा लेंगे तो मुझे एक कटोरा लेना पड़ेगा और लक्ष्मी देवी को भीख मांगनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी देवी को भीख मांगनी पड़ेगी तो चलेगा क्या ऐसा? तो कृष्ण बोले नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया और फिर लक्ष्मी देवी उनको सेवा कर रही है। तो सब वहाँ महल में जो लोग हैं वो मन ही मन में सोच रहे हैं, कुचैलम मलिनम श्यामम द्विजम धमनी संततम देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वही। कुचैलम, ये व्यक्ति कुचैला है, मलिनम, उनके कपड़े पूरे मैले हैं, द्विजम धमनी संततम, धमनी संततम मतलब ये जो वेन्स होते हैं ना वो ऐसे बाहर आ रहे थे उसके, वो इतना दुबला पतला है, उसका स्किन में से बाहर आ रहे हैं वेन्स, उसको बोलते हैं धमनी संततम। तो ये द्विज, ये ब्राह्मण इतना गरीब है, इतना दुबला पतला है, धमनी संततम हो रहा है। ऐसे ब्राह्मण को देवी पर्यचरत साक्षात, लक्ष्मी देवी उसको कर रही है चामर व्यजने न वही, उनको चामर सेवा कर रहे हैं। अभी कभी आप आरती के लिए आएंगे तो भगवान को चामर सेवा होती है, तो हम भगवान को चामर सेवा अर्पण कर रहे हैं और सुदामा ब्राह्मण को लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी देवी उनको चामर सेवा करे। बोले कौन है ये? कौन है ये व्यक्ति जो आज तक अनजाना है और उसको रुक्मिणी के स्थान पे कृष्ण ने बिठाया है? कौन है ये व्यक्ति जिनकी पूजा कृष्ण ने स्वयं की? कौन है ये व्यक्ति जिनको कृष्ण ने बलराम को जैसे आलिंगन करते हैं, एकदम प्रेम से आलिंगन करते हैं, वैसे प्रेम से कृष्ण ने इस ब्राह्मण को आलिंगन किया? कौन है ये व्यक्ति? एक दूसरे कौन है, कौन है, किसी को नहीं पता कौन है। और ऐसा करते करते कृष्ण ने उनको पूछा, ये तुमने लाया मेरे लिए पोहा, और भी कुछ चाहिए क्या तुमको मुझसे? परीक्षा ले रहे कृष्ण। तो सुदामा बोलते हैं मेरे अपेक्षा के परे आपने जो मुझे स्नेह दिया और आपने जो मुझे प्रेम दिया, ये तो मेरे अपेक्षा के परे है। मैं और क्या मांगूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण बोले पक्का ना, और कुछ नहीं चाहिए ना? तो बोले नहीं, उत्तम श्लोक दर्शनम भी हो गया और उत्तम श्लोक स्नेह भी हो गया और उत्तम श्लोक प्रेम का आदान प्रदान भी हो गया, मैं तो गदगद हो गया, और क्या चाहिए? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। मन ही मन में कृष्ण को तो सब मालूम है क्यों आए, सब मालूम है, लेकिन बोले मेरा एक गुण है, जिसकी जो भावना होती है वैसा मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो इसकी भावना क्या है? मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण को, मुझे तो कृष्ण को देना है। तो उस भावना को अगर मैंने इसको धन संपत्ति दे दी तो टूट जाएगी ना वो भावना, तो उसका मूड खराब हो जाएगा। तो भक्त का जो मूड है वो मुझे बनाए रखना है, तो इसलिए मैं उसको कुछ धन संपत्ति नहीं दूंगा, उसको कुछ मैं सोना वगैरह कुछ नहीं दूंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। दो प्रकार के निष्काम भक्त होते हैं। जो सकाम होते हैं उनको भी भक्त कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छे भक्त नहीं होते। वो क्या करते हैं, भगवान को जब अर्पण करते हैं तो भगवान से एक बिजनेस डील करते हैं, मैं एकादशी को उपवास करूंगा तो उसके लिए मुझे ये दे देना आप, उसको बोलते हैं सकाम भक्त। और निष्काम क्या है? निष्काम बोलते हैं एकादशी हो या द्वादशी हो, मैं तो आपका दास हूँ, और एकादशी हो, द्वादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा आपका दास रहूँगा। तो उसको बोलते हैं निष्काम। निष्काम में भी दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं जिनको
भगवान से कुछ मांगने में और भगवान से कुछ पाने में उनके विपरीत है वो, दे डोंट लाइक इट। और दूसरे हैं जिनको अगर भगवान देंगे या नहीं देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डिटैच्ड है। तो कुछ लोगों को धन संपत्ति से चिढ़ आती है, बोलते हैं ये धन संपत्ति है ना, भाई भाई में झगड़ा कराती है, ये धन संपत्ति है वो भाई बहन में झगड़ा कराती है। हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा परिवार है, उसके 2 भाई हैं, और ये 2 भाई भारत देश में सबसे बड़े सबसे अमीर भाई हैं। आज की तारीख में शायद उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनके जब पिताजी इस जगत में थे तो तीनों साथ में रहते थे, पिताजी भी रहते थे और ये दोनों भाई भी रहते थे। और पिताजी ने इतनी धन कमाया, इतना धन कमाया, पिताजी गरीब थे, पिताजी ने मेहनत करके बहुत धन कमाया, और पिताजी मन ही मन में सोच रहे थे ये सारी धन संपत्ति मेरे 2 बेटों के लिए है। लेकिन एक उनसे चीज़ हो गई, वो भूल गए कि इस जगत में कोई भी शाश्वत नहीं है, और पिताजी इस जगत को छोड़ के अपने प्रवास में आगे चले गए। जैसे ही पिताजी इस जगत में चले गए, जिस 2 भाइयों के लिए उन्होंने इतनी धन संपत्ति छोड़ी है, वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ने में उस पूरा बंटवारा हो गया। आज भी ये 2 भाई एक दूसरे के बिजनेस में दुश्मन हैं। अगर पिताजी कहीं होंगे और पिताजी ये दृश्य देखते होंगे तो पिताजी को कैसे लगता होगा। उनकी माँ आज भी है, और उनकी माँ हमेशा भगवान कृष्ण के सामने आती है और प्रार्थना करती है ये दोनों बेटे को साथ में लिए लो। तो कुछ भक्त ये सब देखते हैं और बोलते हैं ये जो पैसा है ना, ये भाई भाई में बैर कराता है, इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसे से दुश्मनी है। ये एक है। और दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं पैसा आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको मेरी सेवा में नहीं लगाऊंगा, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो वो लोग भी निष्काम है। तो श्रीमद् भागवतम में एक जड़ भरत की कहानी आती है। तो जड़ भरत कौन है? जड़ भरत पहले वाले निष्काम भक्त है, उनको चिढ़ आती है, उनको मालूम है पैसे से क्या झगड़ा होता है। और दूसरे तरह के जो भक्त हैं वो है अम्बरीश महाराज। उनके पास भी बहुत धन संपत्ति है, लेकिन उनको धन संपत्ति से चिढ़ नहीं है, वो धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं। दूसरे भक्त है जो दूसरी कैटेगरी में है, वो है प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकशिपु को मारने के बाद में पूरे असुर कुल के राजा बने, लेकिन उनके पास इतनी धन संपत्ति हुई, वो धन संपत्ति से उनको नशा नहीं आया, वो धन संपत्ति उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी। तो सुदामा ब्राह्मण जब अपनी पत्नी से बात कर रहे थे तो पहले कैटेगरी के निष्काम भक्त थे, उनको जो ऐश्वर्य है उसे चिढ़ आती थी, और इसलिए उनको भगवान ने, हालांकि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनको कभी धन संपत्ति दी नहीं। लेकिन जब आज ये व्यक्ति द्वारका में आए हैं और द्वारका में कृष्ण का इतना प्रेम भरा आदान प्रदान ले रहे हैं, तो उनका कन्वर्जन हो गया, वो अभी दूसरे प्रकार के निष्काम भक्त बन गए। अभी वो मन ही मन में सोच रहे हैं अगर भगवान मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं और भगवान इस ऐश्वर्य में रह के भी ऐश्वर्य से प्रभावित है क्या? अगर कोई बड़े बंगले में एक गरीब आदमी जाएगा तो क्या वो बंगले में बड़ा रहने वाला व्यक्ति उसका इस तरह से प्रेम करेगा क्या? तो अगर कृष्ण इतने बड़े महल में रहते हुए भी उस महल के ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं है, तो मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मैं भी वो सीखूँगा कि मैं भी ऐश्वर्य में रह के उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। तो अभी उनका कन्वर्जन हो गया। तो कृष्ण को समझ में आ रहा है कि अरे इनको मैं आज अगर यहाँ पे दूँ तो इनका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इनको मैं कल परसों ज़रूर दूंगा। तो फिर अगले दिन सुदामा ब्राह्मण बोल रहे हैं अभी मैं चला अपने घर के लिए। तो कृष्ण इतने सेंसिटिव हैं, उनको चाहते तो उनको एक रथ में बिठा के भेजते। आते समय तो सुदामा चल के आया, लेकिन अभी जाते समय तो रथ है इनके पास, हाथी घोड़े सब कुछ है, पालखी है, तो क्यों नहीं बिठाया पालखी पे? कृष्ण सोच रहे हैं इसको अगर मैं बोलूँ पालखी में जाओ तो बोलेगा अच्छा नहीं लगता हो, और मैं ना सिंपल हूँ, मुझे सिंपल चीज़ ही अच्छी लगती है। तो नॉट टू डिस्टर्ब हिज मूड, उनकी भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण ने उनको रथ नहीं दिया। सोचो कितने संवेदनशील है भगवान। और एक बात बताता हूँ, जब सुदामा निकले महल से, श्री कृष्ण भगवान भी सुदामा को छोड़ने के लिए पैदल आए बाहर। ऐसे नहीं कि अरे मैं तो राजा हूँ, मैं कहाँ भी पैदल। उनको छोड़ने के लिए कुछ डिस्टेंस तक, कुछ
अंतर तक श्री कृष्ण चलते हुए गए और सुदामा के साथ वहाँ पे गए और फिर बोले सुदामा फिर से आप आना, इतना प्रेम दिया। और फिर सुदामा चलते हुए आगे जा रहे हैं और मन ही इस मन में सोच रहे हैं क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः। देखो मैं दरिद्र व्यक्ति हूँ, दरिद्र क्यों? क्यों पापी हूँ मैं। और कहाँ श्री कृष्ण? उनके छाती पे श्री देवी है। क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबंधुर इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। अरे श्री कृष्ण भगवान ने मुझे प्रेम से अपनी भुजाओं में भर लिया। जब हनुमान जी सीता देवी को ढूंढ के जब वापस आए तो राम इतने खुश हो गए। 10 महीनों से सीता देवी बिछड़ गई थी और माल्यवंत पर्वत में ये चातुर्मास चल रहा था तो राम जी के हाथ में माला थी और राम जी माला करते थे सीता सीता सीता। सीता की याद में राम जी माला करते थे और लंका में सीता देवी राम जी के नाम की माला करती थी, राम राम राम। सोचो दोनों बिछड़ गए और हनुमान ने खबर लाई, मिल गई सीता, मिल गई, लंका में है। इतने खुश हो गए राम जी। राम जी सोच रहे कुछ तो देना है, कुछ तो देना है। क्या है राम जी के पास देने के लिए? क्या है राम जी के पास? एक अंगूठी थी, वो अंगूठी भी उनको दे दी। अभी क्या है उनके पास? तो राम जी ने बोला मुझे सबसे अच्छी खबर दी तुमने, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मुझे तुमको देने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं तुमको कुछ तो देता हूँ। और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं अपने हृदय के प्रेम को राम जी ने अपनी भुजाओं में भर लिया। हृदय के प्रेम को निकाला, अपनी भुजाओं में भर लिया और वो प्रेम भरी भुजाओं से रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आलिंगन किया और हनुमान जी उस आलिंगन में गदगद हो गए। तो कभी आप फोटो देखेंगे राम और हनुमान जी का आलिंगन का, हनुमान जी का चेहरा देखना आप। हनुमान जी बोलते और क्या चाहिए? राम जी का आलिंगन भी मिल गया, और क्या चाहिए? हनुमान चालीसा जिसको आता है तो हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं तुलसीदास जी? जब हनुमान जी आते हैं तो बोलते हैं रघुपति की ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम जी क्या बोले? रघुपति की ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी से इतने खुश हो गए, बोले तुम 5वें भाई हो गए मेरे आज। तो भगवान जब देते हैं, अगर हमको लगता है भगवान ने मुझे ऐश्वर्य दिया, यू गॉट चीटेड। जिनको लगता है कि भगवान की भक्ति से हमको पैसा मिलेगा, हमको बीमारी से मुक्त शरीर मिलेगा, आप चीट हो गए, आप बेवकूफ़ बन गए। आप भगवान से अगर असली आशीर्वाद चाहिए तो भगवान पैसा नहीं देते। भगवान से अगर असली आशीर्वाद चाहिए तो तबीयत नहीं देते। भगवान से असली आशीर्वाद चाहिए अपने आप को देते। अगर आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे ये घड़ी बहुत अच्छी है आपकी, मेरे घर में घड़ी नहीं है, मिलेगी क्या? अगर आप आएंगे बोलेंगे ये करताल भी बहुत अच्छा है आपका, मुझे दे दो, ले लो। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे आप मेरे घर पे आएंगे क्या, वो सोचना पड़ेगा ना। तो वैसे पूरी दुनिया कृष्ण को मांग रही है आपका थोड़ा करताल दे दो, तो कृष्ण बोलते हैं ले लो, मेरे पास बहुत पड़े हैं। अरे थोड़ा घड़ी दे दो, बोलते हैं ले लो, मेरे पास गोडाउन पड़ा है। लेकिन भक्त लोग क्या बोलते हैं? ना मुझे आपका करताल चाहिए, ना मुझे आपकी घड़ी चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा ये तुमने तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली। तो इसलिए सुदामा ब्राह्मण को श्री कृष्ण भगवान ने क्या दिया? ऐश्वर्य नहीं दिया, अपने आप को दिया। तो सुदामा ब्राह्मण जाते जाते सोच रहे थे क्या मुझे भगवान ने आलिंगन किया, क्या मुझे भगवान ने सेवा की, क्या मुझे भगवान ने रुक्मिणी के स्थान पे बिठाया, क्या मुझे भगवान ने बलराम जैसा आलिंगन किया, लेकिन भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। क्यों मालूम है? मुझे मालूम है क्यों नहीं दिया। उनको मालूम है मैं इतना नीच हूँ, अगर मुझे पैसा मिला ना मैं भगवान को भूल जाऊँगा। अगर मुझे गाड़ी मिली ना, मैं वो गाड़ी में बैठ के मंदिर नहीं आऊँगा, मैं गाड़ी में बैठ के सिनेमा थिएटर जाऊँगा। इसलिए मुझे भगवान नहीं दे रहे। ऐसा मन ही मन में सोच के सुदामा ब्राह्मण अपने घर पे पहुँच गए और घर में सोच रहे हैं पहुँच के चलो अभी मेरी भार्या को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि भगवान ने मुझे प्रेम दिया, बाकी कुछ दिया नहीं दिया। लेकिन जब घर पे पहुँचे वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल देखा उन्होंने। और वो महल कैसा था? वो महल इस दुनिया का महल नहीं था। वो इंद्र का जो महल है देवता लोक में, वैसा महल था। तो
विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है भगवान का, क्या है? सुदामा रंक भक्तार्थम, सुदामा रंक भक्तार्थम आनीत इंद्र वैभवम। कितना वैभव लाया श्री कृष्ण भगवान ने रंक के लिए? रंक मतलब साधारण व्यक्ति। तो सुदामा रंक भक्तार्थम आनीत इंद्र वैभवम, ये कृष्ण का एक नाम है। क्यों उन्होंने लाया वैसा ऐश्वर्य? क्यों लाया ऐसा ऐश्वर्य? क्यों लाया? उसके पीछे भी कहानी है। क्या कहानी है? कृष्ण सोच रहे हैं सुदामा ने मुझे क्या दिया। अभी आपको बताता हूँ मैं सुदामा ने क्या दिया। पोहा नहीं दिया। सुदामा के पास जो प्रॉपर्टी नहीं है वो उसने भीख मांग के कृष्ण को दी। सही है कि नहीं? हम जब कृष्ण को देते हैं तो क्या देते हैं? हमारे पास जो है उसमें से एक टुकड़ा निकाल के देते हैं ना। सुदामा ने क्या दिया? जो उसके पास नहीं है वो मांग के दिया, है कि नहीं? तो कृष्ण बोल रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। मैं क्या करता हूँ? जैसे भक्त की भावना होती है वैसे करता हूँ। तो मुझे अगर सुदामा को देना है तो क्या देना पड़ेगा? जो मेरे पास नहीं है वो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है क्या जो मेरे पास नहीं है? नहीं है। तो फिर क्या देना पड़ेगा? इस भूलोक में सबसे श्रेष्ठ जो स्थान है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? देवराज इंद्र का महल। तो देवराज इंद्र का महल उन्होंने दे दिया, और वहाँ पे दास दासी, उपवन, गार्डन सब कुछ था। और अंदर से एक बहुत सुंदर महिला आई। तो सुदामा ब्राह्मण ने पहचाना ही नहीं ये कौन है करके। तो ये दास दासी जो थे वो बड़े, अरे हटो हटो, मालकिन बाई आई है। तो ये मालकिन बाई आके एकदम शर्मा के सुदामा के सामने बोले आइए, अंदर आइए। तब सुदामा ब्राह्मण को ये लोग बोल रहे हैं मालकिन है, और ये मुझे बोल रही है आइए, एकदम शर्मा के पत्नी की तरह बोल रही है। तो बोले आप कौन है? तो बोले मैं आपकी पत्नी हूँ। तो अभी सवाल है, ये पूरा घर बदल गया, सुदामा की पत्नी बदल गई, लेकिन सुदामा अभी भी वो पुराने फटे पुराने कपड़े हैं और धमनी संतत में। ऐसा क्यों? क्योंकि पहचान में आने चाहिए ना। अगर सुदामा भी बदल गए, पत्नी भी बदल गई, बच्चे भी बदल गए, तो एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? तो सुदामा ब्राह्मण जब आए तो पत्नी ने पहचाना, बच्चों ने पहचाना, और फिर सुदामा ब्राह्मण को समझ में आया कृष्ण का रंग क्या है? एक बादल की तरह है। तो ऐसा कहते हैं पुराने ज़माने में जब सब पुण्यवान लोग थे, आज तो पापी लोग हैं, आज जब बारिश होती है तो कभी कभी तकलीफ़ होती है बारिश से। कभी कभी एक जगह पे इतनी बारिश होती है पानी भर जाता है, और कभी कभी एक जगह है वहाँ पे बारिश ही नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में जब पुण्यवान लोग थे तो बारिश कब होती थी मालूम है? कभी दिन में नहीं होती थी बारिश, बारिश रात को होती थी। क्यों? दिन में अगर बारिश होगी तो लोगों को अपने कर्तव्य पालन में तकलीफ होती है, तो रात को बारिश आ जाएगी, सारे खेत जो है वो भीग जाएंगे, खेती करने के लिए सुबह किसान तैयार। तो सुदामा मन ही मन में सोच रहे हैं कृष्ण का रंग एक सावला रंग है, एक बादल की तरह है। बादल भी कैसा है ना, शर्मा के कृपा देता है। बादल को सबके सामने कृपा नहीं देनी है, बादल रात को जब सब लोग सोए हैं तब कृपा बरसाता है। तो वैसे ही कृष्ण भी शर्माते हैं। कृष्ण ऐसा कैसे बोलेंगे, मेरे आंखों के सामने कैसे देंगे, ये लो सोने के सिक्के, ये लो, क्योंकि मैं वैसा अगर उनके प्रति वो अगर जानूंगा तो मैं समझूंगा कि ये किसने दिया है। लेकिन बादल क्या करता है? पीठ पीछे वर्षा करता है, रात को वर्षा करता है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं खेत भीगा है मतलब रात को वर्षा हुई। तो वैसे ही कृष्ण को सामने आके उपकार करना अच्छा नहीं लगता। कृष्ण को लगता है किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए किसी ने किया। तो मेरे पीठ पीछे मैं जब चल के आ रहा था उस समय यहाँ पे सब परिवर्तन कर दिया, और मेरा परिवर्तन नहीं किया ताकि मेरी पत्नी मुझे पहचाने, और फिर मैं महल में जाके वहाँ पे रहूँगा। और जैसे ही सुदामा महल में गए उनका भी शरीर परिवर्तित हो गया, बहुत हट्टे कट्टे हो गए, बहुत सुंदर हो गए, उनके वस्त्र परिवर्तित हो गए, और उनके गले में मोतियों की माला वगैरह आ गई, पूरा परिवार अमीर हो गया। लेकिन सुदामा ब्राह्मण जब द्वारका से निकला था तो क्या भावना लेके निकला था? भावना लेके निकला था श्री कृष्ण भगवान ने मुझे प्रेम देके गदगद कर दिया, उसका पेट पहले ही भर गया था। अगर हम मंदिर में आए और प्रसाद लें, और प्रसाद जैसे हमको मंदिर वाले दे रहे हैं, इतना सारा प्रसाद दे रहे हैं तो पेट भर गया, और बाद में घर पे जाके कोई बोलेगा अरे थोड़ा खाना खा लो, बोले नहीं खाएंगे, क्यों? पेट भर गया। तो सुदामा का दिल पहले ही भर गया था। इतने बड़े ऐश्वर्य में सुदामा क्या करता था मालूम है? अभी भी ज़मीन पे ही सोता था।
सुदामा ने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, उनका शरीर बदल गया, उनके कपड़े बदल गए, लेकिन उनका मन नहीं बदला। सुदामा ने अपनी जो सादगी थी, सिंप्लिसिटी थी, वो अपने महल में भी बना के रखी। और क्योंकि उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ी, तो कुछ ही सालों में जब जाने का समय आया तो प्रेम भरा हृदय लेके सुदामा ब्राह्मण फिर से वैकुंठ चले गए। सुदामा ब्राह्मण स्वर्ग लोक नहीं गए भोग करने के लिए, सुदामा ब्राह्मण वैकुंठ चले गए। तो सुदामा ब्राह्मण की जो कहानी है वो कई बार ऐसा बताते हैं कि देखो ये गरीब था और पैसा मांगने के लिए गया, लेकिन सुदामा ब्राह्मण तो उत्तम श्लोक दर्शनम, और वहाँ पे भी जाके उन्होंने कुछ मांगा नहीं और मन ही मन में सोच रहे अच्छा है कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं फिसल जाता। लेकिन कृष्ण भी कुछ कम नहीं है, कृष्ण ने उनको पीठ पीछे दे दिया और उसके लिए भी बोल रहे हैं कि बादल की तरह है। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान एकदम सेंसिटिव भक्त है, सेंसिटिव भक्त नहीं, सेंसिटिव भगवान है। और जो हम ये सेंसिटिविटी सीखेंगे तो भक्त जब भगवान से आदान प्रदान करता है ना, तो उसमें जो रस है वो रस का आस्वादन करना चाहिए हमको। तो भक्ति रस क्या है? भक्ति रस ऐश्वर्य का रस नहीं है, भक्ति रस माधुर्य रस है, भक्ति रस मीठा रस है। अगर परिस्थिति भगवान ने बदल दी तो भगवान की इच्छा, अगर परिस्थिति भगवान ने नहीं बदली तो भगवान की इच्छा, लेकिन एक परिस्थिति हमको बदलनी है। आज जो हमारे मन में भगवान को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के लिए आकर्षण है, उस आकर्षण को हमको भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान वो सब आकर्षण कम कर दो। वो आकर्षण कैसे आएगा भगवान के प्रति? सत्संग से आता है। हमको अगर कोई भाषा सीखनी है तो अपने आप नहीं सीख सकते, किसी टीचर से सीखना पड़ता है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व है। तो एक श्रीपाद शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने एक किताब लिखी है विवेक चूड़ामणि। वो विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं सत्संगात निस्संगत्वम, निस्संगत्वात् निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वात् निश्चलत्वम, और निश्चलत्वात् जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति चाहिए तो निश्चलत्वम, निश्चलत्वम मतलब हमारा जो मन है वो स्थिर होना चाहिए। निश्चलत्वत कैसे आएगा? निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए मोह नहीं होना चाहिए। निर्मोहत्वात् कैसे आएगा? निस्संगत्वम मतलब किसी चीज़ से अगर हम बगल में बैठे हैं लेकिन आसक्ति नहीं होगी, और वो कैसे होएगा? सत्संगत्वात्। तो जब अच्छे चीज़ से हम आसक्ति करते हैं तो बुरी चीज़ से आसक्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। इसलिए बार बार सारे शास्त्रों में कहा है साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जो भी भगवान के भक्त हैं, चाहे वो साधु हो या चाहे वो गृहस्थ हो, लेकिन अगर वो भगवान के भक्त हैं, अगर वो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, अगर वो राम से प्रेम करते हैं, अगर वो बालाजी से, श्रीनिवास से प्रेम करते हैं, तो हमको उनसे प्रेम करना चाहिए। अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो भगवान से प्रेम करने की कला हम उनसे सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ रुकेंगे और कल हमारे भागवत सप्ताह का आखिरी दिन है। कल हम लास्ट एक कथा करेंगे, उससे हम सीखेंगे कि इस 6 दिनों में हमने जो कृष्ण के बारे में सुना है उसको हम अपने घर पे कैसे लेके जाएं और अपने जीवन को हम कैसे परिवर्तित करें। तो कल 6:30 बजे आप सब ज़रूर आना, और मुझे एक आखिरी जो मौका कल मिलने वाला है आप सबकी सेवा करने का, वो सेवा करने का मौका कल भी देना। फिर उसके बाद में और कभी और कहीं कुछ और तरीके से सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय श्री बालाजी भगवान की जय। So general understanding is that, you know, somebody who is spiritually advanced, he does not distinguish. Ordinary people, they will distinguish, this is mine, this is not mine. But those who are broad-minded, they freely distribute to everyone. Who enters, who does not enter, who is waiting here and hearing, no problem. The example, 26th chapter, Srimad Bhagavatam 10th canto gives that saintly person is like a cloud. He showers rains everywhere. He does not say this land is an impious land. You know, sometimes there are some sinful people who stay, so there is no rainfall there, nothing like that. You know, those who are practicing sinful life on this earth right now, they also get rains. Those who are pious people, they also get rains, right? Now it is up to the ordinary person that is he going to take those instructions seriously.
So if he takes those instructions seriously, just like doctor is giving medicine freely, but somebody who will accept the medicine, that disease will go away. And somebody who takes the medicine and just keeps in the bag, then that disease will not go away. So medicine is being distributed freely, Hari Naam is being distributed freely, Hari Katha is being distributed freely. You know, today is the 6th day. And did anybody pay any money? क्या किसी ने कुछ चार्जेस दिया कथा सुनने के लिए? 100 रुपया, 200 रुपया, राइट? सो TTD and Anvaya Mataji is there. So both of them, you know, they have made arrangements. बैठने के लिए अरेंजमेंट है, ये फ़ैन के लिए अरेंजमेंट है, सब कुछ अरेंजमेंट है. प्रसादम इज़ सो नाइस, बट their mood is that, you know, Hari Katha, let the medicine be distributed freely, let Hari Naam be distributed freely. So now it is up to us how much we accept this Hari Katha, how much we accept this Hari Naam. So the responsibility is on the people who are hearing it, that are we going to take it seriously like that. So now we'll have Hari Naam and then we'll have Hari Prasad. Yes.